हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड सभी स्टूडेंट्स का मैं हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है ग्यामा फंक्शन। ग्यामा फंक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है क्योंकि उसका जो इंटीग्रेशन का जो उसका डेफिनेशन है, जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में डेफिनेशन है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। इसलिए लोगों को ये ग्यामा फंक्शन मुश्किल लगता है, बट रियलिटी ये नहीं है। ग्यामा फंक्शन ये बहुत आसान टॉपिक है। ग्यामा फंक्शन के ऊपर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना बहुत सिंपल काम है, लेकिन उसके लिए ग्यामा फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो मैं ग्यामा फंक्शन की डेफिनेशन देने के पहले आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जिस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ग्यामा फंक्शन क्या होता है। 1720 की बात है, जब ऑयलर भाई साहब फैक्टोरियल फंक्शन को नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे थे। मैं ऐसे एज्यूम करता हूं कि आपको फैक्टोरियल फंक्शन पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको मैं शॉर्ट में फैक्टोरियल फंक्शन बता देता हूं। यदि n कोई भी नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी n फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश अप टू n। अब n की जगह मैं 5 लेता हूं तो आपको और आसानी होगी समझने में। यदि मैं 5 फैक्टोरियल बोलूंगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 एन नेचुरल नंबर्स, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसकी यदि मल्टीप्लीकेशन की तो ये वैल्यू आएगी 120। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। सो दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ अ फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन ये सारे नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, एंड जीरो के लिए भी डिफाइन है। 0 फैक्टोरियल इज 1। लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यूज के लिए ये डिफाइन नहीं है। नॉन इंटीजर वैल्यूज यानी 1/2 का फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते, 4/7 का नहीं निकाल सकते, 3/5 का नहीं निकाल सकते, 3/4 का नहीं निकाल सकते। एंड जब ऑयलर भाई साहब ये सोच रहे थे 1720 में, तब ये फैक्टोरियल फंक्शन बहुत फेमस था, बहुत एक्सपोनेंशियली उस टाइम फेमस हो गया था, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको फैक्टोरियल फंक्शन का बता देता हूँ। एज्यूम करो कि आपके बुक शेल्फ में 5 बुक्स रखे हुए हैं, एंड आप सोच रहे हो कि उन 5 बुक्स को कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वेज है ये कौन बताता है? ये फैक्टोरियल फंक्शन बताता है। तो उसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। यानी 120 वेज से आप 5 बुक्स को रैक में अरेंज कर सकते हो। तो ये सिंपल आपको मैंने फैक्टोरियल फंक्शन का एक एप्लीकेशन बता दिया। तो ऑयलर भाई साहब जब सोच रहे थे तो 18 साल के बाद 1738 में उन्होंने फाइनली ये इन्वेंट कर दिया कि फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। किसका फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर्स का, जीरो का तो है हमारे पास। तो नॉन इंटीजर वैल्यूज यानी 1/2 1/3 इनका भी फैक्टोरियल हम लिख सकते हो। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला में आप लिखता हूं अभी। उन्होंने बताया कि n फैक्टोरियल इज नथिंग बट 0 to 1, लिमिट से इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस लॉग ऑफ x टू द पावर n dx वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उन्होंने डेफिनेशन बताई। यही है हमारा ग्यामा फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑलमोस्ट सारे बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में एक ग्यामा फंक्शन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ। ग्यामा फंक्शन की जो डेफिनेशन दी है वो अलग डेफिनेशन है, मैंने जो डेफिनेशन दी है वो अलग डेफिनेशन है। लेकिन वो डेफिनेशन एंड ए डेफिनेशन सेम ही है। मैं आपको बताता हूं कैसे, और उसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये डेफिनेशन और जो बहुत सारे बुक्स में, शायद आप जो बुक रीड कर रहे हो उसमें भी अलग डेफिनेशन होगी, ये और वो डेफिनेशन सेम ही है। देखो, ये यदि n फैक्टोरियल है तो मैं क्या करता हूं, अभी log x की जगह माइनस टी पुट कर देता हूं। इसका ही मतलब है x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी। log x की जगह मैंने माइनस टी डाला तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी। दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये जो log है यहाँ, ये नेचुरल लॉगरिथम है। अब मैंने ट्रांसफॉर्म किया, x की जगह हम t ले रहे हैं, अभी log x की जगह माइनस टी ले रहे हैं। तो x के जो वेरिएबल है यहाँ, ये जो फॉर्मूला है इसमें x dx है, लिमिट्स भी x के है। तो इन सारे टर्म्स को हम t में अब कन्वर्ट करेंगे, एंड जो लिमिट्स दिए हैं x के लिए वो लिमिट्स भी हम t के लिए अब बनाएंगे। अब x की तो वैल्यू है हमारे पास,
x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, तो dx की भी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो dx क्या होगा, dx होगा, दोनों साइड का यहाँ डिफरेंशियल ले रहा हूं मैं, माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। यहाँ सिंपल ई टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव आता है माइनस ई टू द पावर माइनस टी एंड टी का डिफरेंशियल डी टी। दिस इज सिंपल। अब लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स दिए हैं x के लिए, अब हमें चाहिए t के लिए, क्योंकि अब हम x को t में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो लिमिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं छोटा टेबल बनाया हूं, यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट रो में x, दूसरे रो में t। फर्स्ट रो में लिमिट्स लिखता हूं मैं x के जो दिए 0 to 1। अब t के लिमिट्स कैसे आएंगे, ये जो log x इज इक्वल टू माइनस टी लिखा है, यहाँ x की जगह एक 0 डाल दो, तो x की जगह 0 डाल दिया, log 0 इज इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। अब t की जगह x की जगह अपर लिमिट पुट कर दो, log 1 आएगा, log 1 यानी 0, तो t की जगह आएगी वैल्यू 0। तो जो x के लिमिट्स थे 0 to 1 वो बन गए इन्फिनिटी टू 0, यानी ये जो था हमारा n फैक्टोरियल ये बन गया अभी इन्फिनिटी टू 0 माइनस log x है, log x की वैल्यू माइनस टी पुट कर रहे हैं हम, तो माइनस माइनस होगा प्लस टी टू द पावर n, dx की जगह है माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इसको मैं ब्रैकेट डालता हूं, नहीं तो वो माइनस लगेगा। अब ये माइनस साइन में इंटीग्रल के बाहर निकालता हूं, तो ये दिखेगा इन्फिनिटी टू 0 टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके बाहर है माइनस साइन, माइनस साइन क्या करेगा, अभी इंटीग्रेशन के लिमिट स्विच कर देगा, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट बनेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बनेगा, एंड माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो इसको ही मैं लिख सकता हूं 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस टी डी टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन डी टी। दिस इज एन फैक्टोरियल। अब ये भी नहीं होता बुक में, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ n की जगह n माइनस वन डाल देता हूं, तो ये आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। ये जो है राइट हैंड साइड में, ये पूरा ये जो है ये बुक में दिया होता है कि दिस इज अ गामा फंक्शन, तो मैं इसको बोलता हूं गामा फंक्शन एंड दिस इज गामा ऑफ एन। ये डेफिनेशन बुक में होती है, तो बुक में कौन सी डेफिनेशन दी होती है हमें, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जो बुक में दी है, या एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ऊपर टी था, मैंने एक्स में लिख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स लिखो टी की जगह आप एक्स लिखो या एस लिखो या पी लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस एक वेरिएबल है, वो रिप्रेजेंट करता है बस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बुक में दी होती है। अब यदि मैं एन की जगह एन प्लस वन डाल दूं, तो इसको ही मैं लिख सकता हूं गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये भी एक डेफिनेशन है, दोनों सेम ही है, बस मैंने n की जगह n प्लस वन डाल दिया। तो ये जो दोनों है वो डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन करके हम कंसिडर करेंगे, और उसमें से ही जो फर्स्ट वाली है उसका हम ज्यादा यूज करेंगे, दैट इज गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। अब इस डेफिनेशन का यूज करके हमें ये गामा फंक्शन का जो चैप्टर है उसको लर्न करना है। तो एक तो बात हमारे माइंड में क्लियर हो गई कि ये जो गामा फंक्शन है विच इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, और कुछ है नहीं इसमें, तो ज्यादा डरने वाली भी बात नहीं इसमें कुछ। तो ये जो है गामा फंक्शन की जो अभी डेफिनेशन दी है उससे मैं गामा ऑफ वन निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये जो है फर्स्ट नाम देता हूं मैं इसको, इस फर्स्ट में मैं n की जगह वन पुट कर देता हूं। क्या होता है जिस देखेंगे हम, तो यदि मैंने n की जगह वन पुट कर दिया तो दिखेगा गामा ऑफ वन, and this is nothing but 0 to infinity e to the power minus x x to the power 1 minus 1 dx। अब 1 minus 1 होता है 0, एंड किसी भी नंबर का 0 छोड़ के 0 पावर 1 होती है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to infinity e to the power minus x, x to the power 0 नहीं लिखता, मैं 1 लिखता हूँ, 1 आएगा और ये dx। अब e to the power minus x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e to the power minus x का इंटीग्रेशन होगा माइनस e to the power minus x एंड लिमिट्स जो पुट करने हो 0 to infinity। माइनस साइन में बाहर लेता हूं, अपर लिमिट पुट करता हूं, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0 एंड e टू द पावर 0 की वैल्यू आती है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 0 माइनस 1, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसका ही मतलब है गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो गैमा ऑफ 1 हमने निकाल के देखा, गैमा ऑफ 1 इज 1। ठीक है, अब सारे वैल्यूज मैं अभी कैलकुलेट नहीं करने वाला, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा गैमा फंक्शन की। प्रॉपर्टीज देखो, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा वो सारे प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने में अगेन टाइम बहुत जाता है, तो वो टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते। यदि फिर भी किसी को लगता है कि सर आप इसका प्रूफ दे दो, तो मैं बिल्कुल आपको प्रूफ दे दूंगा, उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो सर ये कैसे आ गया, ठीक है, तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूँ गैमा फंक्शन के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है गैमा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया, ये तो अभी प्रूव ही किया हमने। सेकेंड वन इज गैमा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अगेन ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्रूफ में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड ये जो लिखा है ना मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार। तो गैमा ऑफ 1/2 रूट पाई, इसको आपने रट्टा मारना, याद रखना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी जो है गैमा ऑफ n प्लस 1 इज नथिंग बट n इंटू गैमा ऑफ n इन जनरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 5 है 6 है। मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। यदि मैं गैमा ऑफ 7 लिखूं तो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। गैमा ऑफ 8 लिखता हूं तो इसका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल। गैमा ऑफ 1000 लिखता हूं तो इसका आएगा 999 फैक्टोरियल। यानी n प्लस 1 का यदि गैमा पूछा है तो आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1 से कम कर देने का और फैक्टोरियल लिखने का, दिस इज सिंपल। लेकिन ये तभी होता है जब पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर में दिया है, पॉजिटिव है, 1 है 2 है, कोई भी नंबर है आगे। लेकिन 1/2 दिया होगा तो 1/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो 1/2 के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, दैट इज n इंटू गैमा ऑफ n इन जनरल। अब ये क्यों, हमने तो पढ़ा है कि फैक्टोरियल ही पढ़ रहे हैं हम, गैमा फंक्शन पढ़ रहे हैं। फैक्टोरियल यदि पढ़ रहे हैं फिर भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल किसने लिखा है, नो वन नोज। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट, तो गैमा फंक्शन के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला इन जनरल दिया है, क्योंकि हम गैमा ऑफ 1/2 क्या आता है, अभी रूट पाई तो ये लिखा है हमने, लेकिन गैमा ऑफ 5/4 कैसे आएगा, 5/4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हम उसको, क्योंकि एज इट इज फैक्टोरियल ऐसे नहीं डिफाइन है, तो उसको गैमा फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, गैमा ऑफ 3/2 नहीं पता है, गैमा ऑफ 3/2 डायरेक्टली नहीं पता हमें, क्योंकि फैक्टोरियल जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो बस पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जो फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर करके जो डेफिनेशन है। अबे 3/2 को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला हमारा, गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा ऑफ n। तो इसको मैं लिखता हूं 1/2 प्लस 1, 3/2 यानी 1/2 प्लस 1, यानी यहाँ n की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो इसका ही मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2। अब गैमा ऑफ 1/2 होता है रूट पाई, तो इसको मैंने लिखा रूट पाई, तो 1/2 यानी रूट पाई बाई 2। दिस इज वेरी सिंपल, गैमा ऑफ 3/2। अगेन गैमा ऑफ 5/2 निकालना है, क्या आएगा, 5/2 को लिख सकता हूँ मैं 3/2 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू गैमा ऑफ 3/2। कैसे, बाई यूजिंग अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके। तो गैमा ऑफ 3/2 अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1/2 रूट पाई, ये इसकी वैल्यू आएगी। इन दिस वे हम जो नॉन इंटीजर वैल्यूज है उसके लिए गैमा फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगेन ये जो है वो एक्सटेंशन ही है फैक्टोरियल फंक्शन का, बट वी कांट से एग्जैक्टली इट इज अ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, आई थिंक यस थर्ड प्रॉपर्टी थी। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगेन फोर्थ वन, गैमा ऑफ जीरो। गैमा ऑफ जीरो आता है इन्फिनिटी। इसको शॉर्ट में मैं बताता हूं आपको, सिंपल लॉजिक है। गैमा ऑफ एन प्लस वन आता है एन इंटू गैमा ऑफ एन। अब जीरो तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, उसको कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो वो दूसरा वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्मूला, ये वाला एन फैक्टोरियल नहीं बोल सकते। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ गैमा ऑफ एन प्लस वन बाय एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ एन। अब एन की जगह यदि मैंने जीरो पुट किया तो ये आएगा गैमा ऑफ जीरो इज इक्वल टू गैमा ऑफ जीरो प्लस वन बाय जीरो। इसको ही मैं लिखता हूँ गैमा ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन बाय जीरो। कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो होता है इन्फिनिटी। तो गैमा ऑफ जीरो की जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है। वेरी सिंपल। अभी गैमा ऑफ जीरो निकालने के बाद हम ना कुछ गैमा फंक्शन के प्रॉपर्टीज उसको एक्सटेंड करेंगे। कुछ बुक्स में लिखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमा फंक्शन, कुछ बुक्स में लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी है गैमा फंक्शन की, लेकिन कुछ बुक्स में डेफिनेशन भी बोला होगा। क्योंकि देखो गैमा फंक्शन का एक फॉर्म जो ऑयलर भाई साहब ने बताया था वो हमने सीखा, उससे दूसरा जो फॉर्म है जो बुक में दिया है वो हमने लिखा है, उससे और बहुत सारे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें दो तीन जो फॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे उनको और याद भी रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो पहला फॉर्म है वो लेता हूं मैं। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन से ही। Gamma of n is defined as 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx, where n is greater than 0. ये डेफिनेशन है गैमा फंक्शन की। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं x की जगह kt पुट कर दिया मैंने, kt पुट किया, ट्रांसफॉर्म किया x को इन टर्म्स ऑफ t। अब ये जो है ना इसको हमें ऊपर t, जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको भी हमें t में कन्वर्ट करना है। तो x की जगह तो मैं पुट करूंगा, dx की जगह क्या पुट करूं? dx की जगह जो पुट करना है वो हमें निकालना पड़ेगा। x इज इक्वल टू के टी, इसका मतलब dx इज इक्वल टू के डी टी। dx की भी वैल्यू बन गई। ये जो लिमिट्स दिए हैं, ये लिमिट्स जो है ना वो x के लिए दिए हैं, लेकिन अब हम t में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो लिमिट्स भी t के लिए चाहिए। तो t के लिए लिमिट्स कैसे दिखेंगे? देखो एक्स टी, एक्स के लिमिट से 0 टू इंफिनिटी, एक्स की वैल्यू 0 पुट की टी 0 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की टी भी इन्फिनिटी आएगा, चेंज नहीं होगा, लिमिट्स आर सेम। हमें यही चाहिए था, बड़ा सिंपल काम होता है फिर। तो गैमा ऑफ एन इससे हम लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर, अब माइनस एक्स की जगह माइनस के टी होगा। एक्स की जगह के टी पुट किया ना, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ जो x है उसकी जगह के टी एंड पावर n माइनस वन, उसमें कोई चेंज नहीं, dx की जगह के डी टी डाल देंगे हम। इसको ही मैं लिख सकता हूँ 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस के टू द पावर n माइनस वन टी टू द पावर n माइनस वन इंटू के डी टी। सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस। अब k टू द पावर n माइनस वन इंटू के कैसे होता है? k टू द पावर n माइनस वन इंटू के की पावर 1 होती है, तो ये बन जाता है k टू द पावर माइनस वन प्लस वन, यानी k टू द पावर n। सिंपल अलजेब्रा है ये। तो इसको ही लिख सकता हूं मैं 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस के टू द पावर n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। ये है गैमा ऑफ n। के टू द पावर n, के कांस्टेंट है, अगेन मैं भूल गया, के जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो के टू द पावर n बाहर निकाला, बचा 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस के टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। ये होगा गैमा ऑफ n। इसको ही मैं लिख सकता हूं गैमा ऑफ एन गैमा ऑफ एन अपॉन के टू द पावर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के टी टू द पावर n माइनस वन डी टी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
रट्टा याद रखना है इसको, बहुत बार यूज होगा। तो ये जो है ना, इसको आप अगेन वही है, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो, डेफिनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उससे हमने बनाया है। अब थोड़ा ना इसको यदि आपको समझना एग्जैक्टली क्या है, तो एक छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इसकी वैल्यू निकालो, 0 to ∞ e⁻⁻5t t⁻5dt। ये व्हाट इज दिस? ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व किया, के की वैल्यू 5 है, आपको पता चलेगा। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, देखो 5 इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब n होता है 6, यानी इसको आप लिख सकते हो ना, 0 to ∞ e⁻⁻5 t⁻6 - 1 dt। तो n हो गया 6। इस फॉर्मूले से दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ n। n कितना है 6 अपॉन k कितना है 5, 5 to the power 6, एंड गामा ऑफ 6 इज 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 to the power 6। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन ऐसा किसी ने इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए दिया होता तो डर जाते हम, यार ये क्या है। आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन तो यही स्टोरी है गामा फंक्शन की। दिखने में मुश्किल है, आंसर निकालने में मुश्किल नहीं है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, देखो अगेन स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से गामा फंक्शन की। डेफिनेशन है 0 to ∞ e⁻⁻x dx is equal to gamma of n। दिस इज डेफिनेशन। अब अगेन x की जगह t लिखो, s लिखो, p लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, रिप्रेजेंटेटिव है एक x बस। अब मैं यदि x की जगह t² डाल दूं, पुट x इज इक्वल टू t², वही स्टोरी, x की जगह t² डाला, ट्रांसफॉर्म कर रहे भाई t में, लेकिन dx को भी चाहिए कुछ, तो dx की जगह भी आपको इन टर्म्स ऑफ dt लिखना पड़ेगा, लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, यानी t के लिए लिमिट चाहिए। तो x इज इक्वल टू t² है, तो dx क्या होगा, t² का डेरिवेटिव 2t, dt का डिफरेंशियल dt। सिंपल। तो dx भी मिल गया। लिमिट्स बनाओ, x के लिमिट्स थे 0 to ∞, t के लिमिट, x की जगह 0 डालो, t 0 आएगा, x की जगह इन्फिनिटी डालो, t इन्फिनिटी आएगा, नो चेंज इन लिमिट्स। हमें यही चाहिए। तो ये क्या बनेगा, सो दिस इंप्लाइज गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻t²। x की जगह t² पावर होगी n-1, dx की जगह होगा 2t dt। टू कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज गामा ऑफ n इज इक्वल टू 2 बाहर निकाला, 0 to ∞ आएगा, e⁻⁻t² t⁻2n-2 इंटू टी डी टी। सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस, देखो t², इसकी पावर n-1, यानी ये कैसे होता है, t⁻2n-2। ये रूल है ना, t⁻m इंटू टी n इज इक्वल t⁻mn, मल्टीप्लीकेशन करनी बस। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब अगेन यहाँ t⁻1 है, t⁻2n-1 इंटू t⁻1, ये बनेगा 2 इंटू 0 to ∞ e⁻⁻t² t⁻2n-1 प्लस 1, तो ये आएगा 2n-1 dt। दिस इज गामा ऑफ n। तो ये नया ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल गया। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसका ज्यादातर एक्चुअली यूज नहीं होता है, लेकिन आप एज अ प्रॉपर्टी करके याद रख सकते हो, जब जब यूज होगा कभी, यदि इन टर्म्स ऑफ t² यदि कुछ आ गया, तो आप उसका यूज जरूर कर सकते हैं, इसका यूज जरूर कर सकते हैं। अब लास्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, एंड फिर प्रॉब्लम्स के बारे में हम सोचेंगे कि गामा फंक्शन के एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कैसे होंगे। ये भी आप प्रॉब्लम बोल सकते हो एक्चुअली, लेकिन ये प्रॉपर्टीज में दिया होता है तो हम उसको प्रॉपर्टी बोल देते हैं। देखो ये दो प्रॉपर्टी, या ये जो नए दो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखे, उसमें और एक ऐड करते हैं। अगेन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻6 x⁻n-1 dx where n greater than 0। ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। अब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है
उसके लिए हम पुट करेंगे x टू द पावर n इज इक्वल टू टी। पुट x टू द पावर n इज इक्वल टू टी। अगेन आप बोल रहे हो सर यही क्यों पुट कर रहे हैं? देखो, पुट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं या स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज दिए हैं वो किस तरह से आते हैं, उस वो जो आते हैं उसके लिए यही आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब जब गामा फंक्शन के बेस्ड, गामा फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कैसे सॉल्व करने, उस टाइम में सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचनी है ये बताऊंगा। लेकिन यहाँ हमें कोई अलग ऑप्शन नहीं है, हमें यही सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें जो नई प्रॉपर्टी बनानी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगेन ट्रांसफॉर्म किया हम टी में। अब x की वैल्यू लिख दी मैंने, तो dx कैसे लिखेंगे? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। एक्स का डेरिवेटिव आता है ना x टू द पावर n का, x का डिफरेंशियल dx, dt का डिफरेंशियल dt। और यहाँ ना हमें सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सीधा देखो x टू द पावर n माइनस वन dx, तो इतना तो मैं सीधा पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ x टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू dt बाय n। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल। एंड लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स दिए किसके लिए है? x के लिए, t के लिए बनाएंगे। पुट करो जीरो, जीरो आएगा, इन्फिनिटी पुट करो इन्फिनिटी आएगा, कुछ बदलाव ही नहीं है। अब हमें ना e टू द पावर x है ना, तो यहाँ x की जगह हमें जो पुट करना है ना वो इन टर्म्स ऑफ t पुट करना है, लेकिन x टू द पावर n इज इक्वल टू t है हमारे पास, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू टी टू द पावर वन बाई एन, nth रूट लिया दोनों साइड। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो लिखना है वो गैमा ऑफ n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं, x की जगह बस पुट करना है माइनस टी टू द पावर वन बाय एन। एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स की वैल्यू है, एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई एन, यहां से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू गैमा ऑफ n, क्योंकि n इधर गया बाहर आ गया डिवाइड करके और उधर जाएगा, इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर वन बाय एन डी टी। अगेन n इंटू गैमा ऑफ n क्या होता है? गैमा ऑफ n प्लस वन। तो दिस कैन बी रिटन एज गैमा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर टी टू द पावर वन बाय एन डी टी। अगेन इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता है, पहला वाला जो किया है उसका ज्यादा यूज होगा। तो ये थे सिंपल गामा फंक्शन का मतलब, उसके प्रॉपर्टीज एंड कुछ एग्जांपल छोटे छोटे जो हमने लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गामा फंक्शन के ऊपर जो बेस्ट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो सॉल्व करने के पहले आपको जो आज मैंने पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो समझाया है, वो आपके माइंड में क्लियर चाहिए। एटलीस्ट दो तीन जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन एकदम आपके माइंड में सेट चाहिए। अब गामा फंक्शन के प्रॉब्लम को हम अप्रोच करेंगे, किस तरह से करेंगे वो भी बहुत सिंपल है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, योर अटेंशन। एंड आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड आपका फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।